समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहली बार जिले में पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि युवा रोजगार न मिलने से निराश है। महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दुश्वार है। पूर्वांचल के सभी जनपदों में गठबंधन का हाल ठीक था, लेकिन भदोही में हार मिली। पार्टी में गुटबंदी की बात को दबे मन से उन्होंने इस दौरान स्वीकारा। हमारा उद्देश्य समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसका हाल चाल लेने के लिए आया, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस लोकसभा के चुनाव को लेकर के हम लोग अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत रहेगा, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा इस देश में प्रचारित और प्रसारित होगी, क्योंकि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान का देश है और भारतीय संविधान के द्वारा इस देश में रहने वाले सभी धर्म मजहब के लोगों सम्मानित है। तो जिस प्रकार से मुख्य रूप से इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के साथियों ने कड़ी मेहनत करके समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनाया और पूरे देश में तीसरे नंबर का स्थान दिलवाया है, तो उन सारे मुद्दों को लेकर के मैं भदोही जनपद में भदोही के समाजवादी साथियों को धन्यवाद देने के लिए आया और हमें उम्मीद है और भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवाद का नारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके समाजवादी पार्टी के बहुत ही अच्छे नायक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो देश और प्रदेश की राजनीति में सबके हिस्सेदारी, सबके सम्मान लिए कार्य किया है और उसी को अपना आधार मान करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कार्य कर रहे हैं। हम लोग उनके सिपाही हैं और उनकी नीतियाँ, कार्यक्रमों को, उनके किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाला 2027 इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का हो और समाजवाद का हो। उन विधानसभाओं को लेकर के हम लोगों की समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उस चुनाव की हमारी तैयारी चालू है और जिस दिन उनकी घोषणा हो जाएगी हमारे कैंडिडेट्स भी फाइनल हो जाएंगे और इस चुनाव में मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ 100% सीटें समाजवादी पार्टी की। क्या सभी सीटों के फिलहाल मामला राष्ट्रीय नेतृत्व जी के पास है, वो सभी सीटों पर लड़ेंगे या इंडिया अलायंस के तहत लड़ेंगे, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। हार का कारण समाजवादी पार्टी की सीट है और समाजवादी पार्टी की आज भी सीट है, क्योंकि टीएमसी के कैंडिडेट थे और वो चुनाव चिन्ह जो है हम लोगों के लिए बहुत गड़बड़ कर गया है और यही चुनाव चिन्ह यदि साइकिल का रहा होता ना तो निश्चित रूप से यहाँ ललित त्रिपाठी जी कम से कम 50,000 से अधिक वोटों से जीत करके देखते। हम नज़र से देखते हैं लोकसभा भदोही 5 की 5 सीटें समाजवाद की लहर चलेगी और 5 सीटें जीत करके हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देंगे। कि हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है जनमानस को और जो उन्होंने समझा, इनका 400 का पार का फंडा जो था संविधान बदलने का था और इसका संघर्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया और लोगों को बताने का कार्य किया। इस देश से जब भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा, समाजवाद खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो ना तो पंचायत का चुनाव होगा, ना तो एमएलए का चुनाव होगा। तो जो राजशाही व्यवस्था इनकी थी, राजतंत्री व्यवस्था थी, जब राजा रानी के ही पेट से पैदा होगा, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाप्त किया है, तो उसको जिंदा करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूं और बधाई देता हूं इस देश के तमाम मतदाताओं को, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को। उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके अपने बाबा साहब के मंसूबों में पानी नहीं फिरने दिया
लोहिया जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और नेताजी ने जो कार्य किया है जनहित में, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान दिया है, उसको हमारे लोगों ने जन जन तक पहुंचाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात को मान करके इतना जबरदस्त वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लाई, 7 सीटों पर बेईमानी भी किया गया। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इनकी जो गुंडागर्दी चली है वोटों के बारे में, सभी सीटें लगभग 4-5 बजे तक जो है घोषित हो गई, लेकिन हमारी 7 सीटें ऐसी रही है कि इनकी घोषणा हार या जीत का 9 बजे रात, 10 बजे, 11 बजे रात तक किया जा रहा है। जो सीट हमारी 30,000 से आ रही, जैसे बलिया में सनातन पांडे जी की रही, उसको हरवाया जा रहा था सलीमपुर में